शुभ अंक हमारी एक खास सीरीज जारी है और इस सीरीज के अंदर लगातार हम जो आपका जन्मांक है, यानी कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस चीज को लेकर एक पूरा डिस्क्रिप्शन, एक एनालिसिस करने की हमारी कोशिश होती है। और पहले वाले एपिसोड के अंदर हमने 1 तारीख को पैदा होने वाले और 2 तारीख को पैदा होने वाले लोगों के बारे में चर्चा की थी। ये एपिसोड नंबर 2 है जिसमें हम बातचीत करेंगे 3 तारीख को पैदा होने वाले और 4 तारीख को पैदा होने वाले। हम 31 तारीख तक का पूरा एक एपिसोड एक सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े हैं जिसमें हमने 5 से 6 सेगमेंट बनाए हैं, जिसमें मार्केट, हेल्थ, आपका फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका अपना परिचय, आपका अपने व्यक्तित्व का परिचय, ये सब कुछ हमने आपके लिए रखा है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और शुभ अंक के अंदर देश की सबसे सुलझी हुई अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, शीतल बाखरे जी, जिनके साथ हमने इस सीरीज को शुरुआत की है। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। पहले वाली जो 2 एपिसोड है वो बहुत अच्छे गए, लोगों को बहुत पसंद आए, लोगों ने बहुत लाइक किया। 1 तारीख को जिनका जन्म हुआ था और जिनका 2 तारीख को जन्म हुआ था। आज हम चर्चा आपसे करने वाले हैं जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं। मंथ आपका कोई भी हो, ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम इससे बिल्कुल जेनरिक व्यू ले रहे हैं। आपको और बहुत ज्यादा डीप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी हो तो फिर शीतल जी से आप कनेक्ट भी कर सकते हो। हम आपको बता देंगे आप शीतल जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, फोन से, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के हैंडल, सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे ताकि आप नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम 3 तारीख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं 3 तारीख वालों की यूएसपी, जो 3 तारीख को पैदा होते हैं उनकी यूएसपी, उनका परिचय, उनका अपना व्यक्तित्व क्या है, एक बार आप मेरे को पहले वो बताइएगा। फिर मार्केट, फॉरेन, फैमिली, हेल्थ, बिजनेस, जॉब, सबके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहले यूएसपी। यस सर। नंबर 3 मतलब अगर आप देखोगे 3 मतलब हार्ड वर्किंग होता है। ये नंबर्स मैं हमेशा बोलती हूँ, जुपिटर प्लैनेट से बिलोंग करते हैं ये लोग, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। मतलब अगर आप इन्हें बोल दो कि भाई सुबह 5 बजे तुझे उठना है और रात में 12-1 बजे तक भी तुझे काम करना है, तो ये बंदा रुकेगा नहीं। बोल्डनेस एक अलग इनका कैरेक्टर होता है, पावरफुल इनकी पर्सनालिटी होती है। हार्ड वर्किंग के साथ में करेज भी बहुत होता है, मतलब बहुत सारी पॉजिटिव करेज के साथ ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। और एनर्जेटिक तो हार्ड वर्क जैसे कर रहे हैं, सुबह 5 बजे से रात में 12 बजे तक भी ये काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका हार्ड वर्क और एनर्जी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से बोल्डनेस, पावरफुल पर्सनालिटी, हार्ड वर्किंग, करेज बहुत पॉजिटिव, और उसके बाद में एनर्जेटिक, ये इनकी यूएसपी रहेगी। मैडम, इतनी सारी यूएसपी, तो मेरे को तो ऐसा लगता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जिसका भी जन्म होगा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो मुझे लगता है 3 नंबर वाले ही होंगे फिर। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज शीतल मैम आपसे पता करना चाहता था। जब आप ये देखते हैं यूएसपी 3 नंबर वालों की, हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक हैं, यही सब है, ये सबका आपका अपना निजी एक्सपीरियंस कितना है? क्या ये सभी लोगों पे ऐसा ही लागू होता है या फिर इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट होता है, थोड़ा स्विंग होता है कि नहीं? ये फैमिली पे भी बहुत डिपेंड करता होगा, ये फिर आप किस एरिया में रहते हो वो भी बहुत डिपेंड करता होगा, फिर आप फिजिकली काम करते हैं, क्या मेंटली काम करते हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता होगा। मोटा मोटी प्रेडिक्शन कितना % का रहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है जो हमने बात अभी यूएसपी की है? देखिए, न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स का साइंस है, मतलब उसमें साइंटिफिकली हर चीज जुड़ी हुई है। ये हम लोग पर्टिकुलर एक नंबर के लिए ले रहे हैं, मतलब भाग्यांक के लिए ले रहे हैं। जब हम लोग पूरी स्टडी करते हैं ना, जैसे आपने बोला कि फिर उसके लिए हम लोग बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस भी लेते हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि हर 3 नंबर वाला वॉरेन बफे नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं 3 नंबर वाली हूँ तो मैं वॉरेन बफे होने की कोशिश कर सकती हूँ, बट वॉरेन बफे की बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, सारी चीजें अलग थी। तो उस टाइम के कुछ नक्षत्र, कुछ प्लैनेट्स, वो सारे कैलकुलेशंस करके तो फिर सारी डिटेल्स तो आपकी बनी जाती है। बस मोटा मोटी अगर नंबर्स की कैलकुलेशंस करोगे तो नंबर 3 की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो पहला, बहुत ही ज्यादा करेजियस होते हैं, लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। एक तो ये चीज इनके साथ है। हार्ड वर्किंग होती है, एक ये चीज इनके साथ है। और दूसरा मैं बोलूंगा कि एक इन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने आप में एक सक्सेस भी होता है। अगर आपके साथ ये सारे गुण हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल कैंडिडेट भी होगा।
तो सक्सेस मेरे को लगता है कि 3 नंबर वालों के इर्द गिर्द थोड़ी ज्यादा घूमती है। अच्छा मैडम, मैं जरा पता करता हूँ आपसे मार्केट के बारे में। 3 नंबर वालों के लिए शेयर बाजार का एक्सपीरियंस कैसे रहता है? बहुत अच्छा, बहुत खराब, और फिर किस चीज पे ध्यान देना चाहिए उनको? बहुत अच्छा बोल सकते हो, क्योंकि जब मुझे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम कि स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा नंबर लकी है, तो आई एम ऑलवेज प्रेफर कि भाई अगर आपकी बर्थडे 3 तारीख है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि वॉरेन बफे का नंबर 3 है, तो उनका सक्सेस हमने देखा है। सो 3 नंबर बना ही स्टॉक मार्केट के लिए है, मतलब इनको इजी सक्सेस जो बोल सकते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट, हम लोग बोल सकते हैं। मतलब सारे नंबर्स में 3 नंबर इज द गुड फॉर स्टॉक मार्केट। इनके लिए डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। और अगर आप बोलोगे तो अगेन मतलब यही होता है ना कि सोच समझ के एंट्री और एग्जिट अगर ये ले पाते हैं तो मार्केट में इनके जैसे पैसे कोई नहीं कमा सकता है। अच्छा, इनका एंट्री और एग्जिट अच्छा होता है। एंट्री और एग्जिट अगर सोच समझ के ये करेंगे ना तो इनके जैसे पैसा मार्केट में कोई नहीं कमा सकता है, क्योंकि इनका प्लैनेट भी बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर मतलब रिचेस्ट प्लैनेट हो जाता है। ओके ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं अगर आपसे मार्क्स पूछूं मार्केट के हिसाब से, तो 3 नंबर वालों को आप कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 मैं आउट ऑफ 10 ऑन 10 दे सकती हूँ। बट यहाँ पे वही सोच समझ के जाने के लिए अगर 1 मार्क आप कम करना चाहते हो तो कर लो, बट 3 नंबर वाले बहुत नॉलेज लेके ही जाते हैं, तो डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आज के लिए मेरी लेसन है, मेरा आज के लिए लर्निंग है कि जो भी 3 तारीख वाला है तो भाई वो अगर मार्केट के अंदर आना चाहता है तो बिल्कुल आए, ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि आप वैसे भी सोच समझ के फैसले लोगे और आपका एंट्री और एग्जिट का पॉइंट थोड़ा भी आपका विवेक से आप काम करो तो मेरे को लगता है कि मार्केट एक आपके लिए बहुत अच्छा सौदा बन सकता है। तो यही न्यूमरोलॉजी का एक बेनिफिट भी हुआ। आज अब देखो हमने सिर्फ मार्केट के बारे में सिर्फ जाना था, लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि अगर आपकी फैमिली में आप नहीं है 3 तारीख के, लेकिन आपकी वाइफ 3 तारीख की बर्थ की है या आपका बेटा 3 तारीख के बर्थ का है, तो वो हो सकता है आपके लिए मार्केट का एक अच्छा कैंडिडेट बन जाए। आप हो सकता है उसके नाम का खाता खुलवाएं। शीतल मैम, ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो मैं 5 तारीख से हूँ या मैं 4 तारीख का बर्थ हूँ और मेरी वाइफ 3 तारीख की है या मेरा बेटा 3 तारीख का बॉर्न है, तो मैं फिर उनके नाम का अकाउंट खुलवा के भी मार्केट में आ सकता हूँ? यस, मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं स्टॉक मार्केट की न्यूमरोलॉजी देख लेती हूँ, जब उस बंदे को वो स्टॉक मार्केट सूटेबल नहीं होता है, देन हम लोग सेकेंड ऑप्शन पूछते हैं कि मॉम, डैड या वाइफ, हस्बैंड, भाई, बहन किसकी या फिर बेटों की, बेटी की किसकी बर्थडे ऐसी है जिनके नाम पे मैं आपको रेकमेंड कर सकूं कि आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो उनके नाम से स्पेशली। ओके ठीक है। अच्छा मैम, आपने मेरे को बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया, इसमें बैंकिंग को दोनों हिस्सा मानूं मैं, यानी कि सरकारी बैंक यानी कि पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों? यस, आप दोनों बैंक में से। अब अगेन वही हो गया ना डिम्पी जी की स्टॉक कोड भी बहुत मैटर करते हैं। जब हम लोग पूरा नंबर का खेल ही खेल रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक कोड भी उतने ही मैटर करते हैं। फिर पर्टिकुलर जैसे हमने पूरी बात कर ली कि बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, देन आपका बर्थ मंथ भी बहुत मैटर करता है, बर्थ ईयर्स भी बहुत मैटर करता है। फिर भाग्यांक, मूलांक की जब आ जाते हैं सारे, तो उसके टोटल के हिसाब से विच बैंक, जैसे अगर काफी सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट और जिनकी मैं न्यूमरोलॉजी फॉलो कर चुकी हूँ, तो वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही काम करते हैं। उनका भी बर्थडे नहीं है, तो सिर्फ एचडीएफसी में बैंक में काम करते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी तो मिनिमम 10 to 50,000 वो रोज घर पे लेके जाते हैं। अरे वाह मैम, फिर तो आप एक सेशन हमारे लिए और अलग से निकाल दीजिएगा मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जब मेरे को पता करना है। अब मैं इस शो के बाद ही आपसे वापस मैं कनेक्ट करूंगा आपको। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई, ये मेरे लिए आज की लर्निंग है, ये इस एपिसोड की मेरे लिए आज की लर्निंग है। मतलब और मैं चाहूंगा अगर शीतल जी से, अगर आपको भी ऐसे कुछ समझना है, जानना है, तो आप शीतल जी से कनेक्ट कीजिएगा। आपको मैं नंबर्स, इनके सोशल मीडिया के एड्रेसेस अभी आपको स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, आपको दिख भी जाएंगे। आप चाहें तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे शीतल जी के एड्रेसेस जो हैं, जो सब कुछ सब आपको दिख जाएगा। एक बार आप जरा नोटिस भी कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आप जैसे चाहें कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि अगर आपका नंबर फिट हो जाए और अगर एक शेयर मिल जाए
तो मैं कह रहा हूँ 50,000 नहीं, अगर 5,000 भी घर आ जाए तो अभी कम नहीं है। अच्छा शीतल, मैं एक तीसरे एक्सपेक्ट पे आता हूँ, जो 3 नंबर वाले हैं जिनका 3 तारीख को जन्म हुआ है, उनका फॉरेन की विजिट्स। फॉरेन जाना कितना आसान है उनके लिए, फॉरेन जाएं तो वहाँ पे क्या काम करें क्या ना करें, जॉब अच्छा है, पढ़ने के लिए ही जाएं या नौकरी करने के लिए जाएं, ये जरा फॉरेन विजिट का 3 नंबर से कनेक्शन बताइए। सिंपी जी, आपको फॉरेन जाने के थिंग्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं हर बार जब भी आपके साथ शो करती हूँ तो स्पेशली जब आप फॉरेन जाने की बात करते हो तो बहुत हैप्पीनेस आपके फेस पे मैं देखती हूँ। मैडम एक मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे माइंड में और मेरे दिल में ना, वो फॉरेन को लेकर बहुत है। इसलिए मेरे को जैसी फॉरेन का वर्ड आता है मेरे को लगता है कि थोड़ा मैं एक्साइटेड सा हो जाता हूँ, आप ऐसे समझ लो। आप जिस दिन आपका नंबर आएगा स्पेशली मैं फॉरेन के हिसाब से ज्यादा ठीक है। यस, नंबर 3 के लिए, नंबर 3 के लोग हार्ड वर्किंग के साथ में काफी बिजनेस माइंडेड भी होते हैं और इनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती है। मतलब सामने से हम लोग बोलते हैं ना कि सामने से अपॉर्चुनिटीज आती है। बिजनेस रिलेटेड फॉरेन के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है। इवन इनको जॉब के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी फॉरेन से मिल सकती है। घूमने के लिए तो डेफिनेटली इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, तो यस, ये घूमने के लिए जा ही सकते हैं। बट साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस, फॉर अ जॉब इन लोगों को मिलती है। ठीक है, व्यापार करें या नौकरी करें, अगर फॉरेन में कभी जाना पड़े, किसी वजह से जाना पड़े, तो ज्यादा किस वजह से हम जाए फॉरेन में? इन लोगों को अगर व्यापार करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब रिलेटेड थोड़ी कम मिलेगी, बट हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से या फिर वहां पे जाके सेटल होके अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं मैडम जरा फैमिली वाले एक्सपेक्ट पे। 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, किसी भी मंथ के 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, उनका टिपिकली फैमिली कैसे रहती है? फैमिली, अब देखिए ये हार्ड वर्किंग होते हैं, इनका ज्यादा फोकस अपने करियर पे, अपने काम पे होता है, तो डेफिनेटली फैमिली के लिए इनके पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। और आपको पता है फैमिली को टाइम देना कितना जरूरी होता है। तो मतलब लाइक लास्ट 2019 में जब मैंने प्रेडिक्शन दिए थे कि साल भर कैसे रहेगा, तब मैंने बता दिया था नंबर 3 के लिए कि अभी आप लोगों को जितना काम करना है कर लीजिए और 2020 में आप पूरा टाइम फैमिली के साथ रहने वाले हो। तो वैसे ही हुआ, काफी सारे लोग 3 नंबर वाले अभी फिलहाल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जितना टाइम ये फैमिली के साथ देंगे ना, उतना इनका बाउंडिंग बढ़ेगा। मुझे यही बताना है कि उतना इनका बाउंडिंग बढ़ेगा। इन लोगों ने फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी होता है। ओके, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस करके रखें ये फैमिली और अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में थोड़ा बैलेंस बनाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ व्यापार या काम की तरफ ही ध्यान दें, ये थोड़ा फोकस करें, अपने फैमिली में भी ध्यान दें। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा मैडम, हेल्थ के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो 3 तारीख वालों का हेल्थ कैसा रहता है? क्या ये मतलब बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऐसे कि बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो काम कंप्लीट करना होता है, उसके एंड तक इन्हें पहुंचना होता है। तो वो अगर काम में कुछ भी रुकावटें आती, देखिए कोई भी काम हम लोग जब स्टेप्स चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावटें आते रहती है। तो जब कोई रुकावट आती है ना, तो इनमें जल्द से जल्द नर्वसनेस आ जाता है, एक निगेटिव जोन इनमें क्रिएट हो जाता है कि शिट, अब हो गया, खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ आगे। तो वैसे ना करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर वो आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस उनके हाथ में ही रहेगा। हाँ, हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर इतना भागोगे और हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम, B12 की प्रॉब्लम भी मुझे कहीं ना कहीं नंबर 3 में दिखती है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ा हार्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, काम को आप उतना बैलेंस करो। अच्छा, ये अच्छी चीज शीतल जी ने बताई, एक तो फैमिली को आप समय दोगे तो एक तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस बस्टर हो जाएगा, आपका तनाव कम हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरती के साथ अपने आप से कनेक्टेड हो रहा है हर चीज, तो तनाव आपका कम हो जाएगा अगर आप फैमिली को समय दोगे तो। दूसरा, अगर आप हेल्थ के हिसाब से हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि थोड़ा दिल से जुड़ी हुई यानी कि हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं पर आपको थोड़ा ज्यादा अवेयर रहना है। आपके बॉडी के अंदर हजारों पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी उन सब पे आपको जो हार्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा,
थोड़ी बहुत घबराहट, यानी कि थोड़ा बहुत नर्वस भी आप रह सकते हो, थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान रखो। और दूसरा, पानी ज्यादा पिए। ये तो सबके लिए लागू है, लेकिन ये 3 तारीख वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैडम ये कितना फर्क पड़ता है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है और आप पानी आप पीते ही नहीं है या फिर आप बहुत ज्यादा पीते हैं? जैसे कई बार होता है ना कि आपकी फैमिली में होता हो, ये तो जन्म जन्म का प्यासा है। कई बार हम जो बहुत पानी पीते हैं ना, तो उसके लिए मजाक भी बना देते हैं कि देखो ये तो कितना पानी पीता है। और कई ऐसे भी घर के फैमिली मेंबर होते हैं, एक ही फैमिली से हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, लेकिन पानी का कंजम्पशन उनका बहुत कम होता है। वही मैंने बताया आपको कि B12 और हार्ट प्रॉब्लम, और जब हम लोग पूरा काम मतलब ये हम अपना 100% जब देते हैं ना, तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देखते हैं। और पानी आपको पता है कि कितना जरूरी होता है बॉडी के लिए, और पानी के रिलेटेड अगर पानी इनका इंटेक कम रहा, इनको और ज्यादा डिजीजेस जनरेट हो सकती है। सो बेटर है अगर आप लोगों को आपके नंबर के हिसाब से पता है कि, तो अभी काफी सारे लोग जो मेरी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं उनके साथ अपना पानी का बॉटल हमेशा रहता है। तो सेम लाइक आपको भी अपना पानी का बॉटल हमेशा साथ में रखना होगा। अच्छा, ग्रेट। ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि भाई ऐसी कुछ चीजें छोटी मोटी रेमेडीज की तौर पर ही हो जाएगा, हेल्थ और रेमेडी की रेमेडी, तो ये तो और अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, अब मैं एक लास्ट एक्सपेक्ट पे आता हूँ 3 तारीख वालों का, जिनका 3 तारीख का जन्म है, वो है बिजनेस और जॉब। पहले तो मैं इसको जॉब वर्सेस बिजनेस करूंगा। पहले आप मेरे को बताइएगा कि इनके लिए ठीक क्या है, कि दोनों ही ठीक हैं, दोनों का आप सेम मार्क्स दोगे। दूसरा, अगर सेम मार्क्स नहीं देने वाले तो फिर किस पे ज्यादा फोकस करें? बिजनेस और जॉब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बता दीजिए, जिनका जन्म की तारीख 3 तारीख है। यस सर। देखिए ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इनको अगर खुद का ऑन बिजनेस अगर ये करेंगे ना, तो इनका सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए ये रात दिन मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो बेटर है मेरे हिसाब से, अगर 70% लोग बिजनेस की तरफ झुकना चाहेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस में इनको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। जॉब इनके लिए एक सीमित दायरा हो जाता है, उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो हार्ड वर्क होता है, वो किसी और के लिए देने से बेटर है अगर आप बिजनेस, खुद के बिजनेस में, वहां पे आपकी कमांड रहेगी, वहां पे हर एक अथॉरिटी आपकी रहेगी, तो बिजनेस में उतनी एनर्जी, उतना हार्ड वर्क आप लगाओगे तो वहां पे ज्यादा सक्सेस मिलेगा। यस, अगर आप मार्क्स पूछ रहे हो, एज अ कैटेगरी आप पूछ रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगी नंबर 3 के लिए 70% आप बिजनेस कर लो और 30% आप जॉब की तरफ जा सकते हो, जिन्हें कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, जॉब के साथ आप अलग अलग साइड बिजनेसेस भी कर सकते हो, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है। ये नौकरी करते हैं तो कई बार मैम ऐसा होता है कि हमको क्या सरकारी नौकरी या बड़ी पोजीशन, बड़ी पोस्ट के लिए जाना चाहिए, या फिर कई बार मन में ये भी होता है कि अब पता नहीं हमको सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे भाग्य में है कि नहीं है, तो मैं प्राइवेट जॉब्स देखता हूँ, मैं उसमें बड़ी पोजीशन ले सकता हूँ। तो टिपिकली 3 तारीख जिनका भी जन्म है, क्या वो सरकारी नौकरी के लिए भी जा सकते हैं? बड़ी पोजीशनें भी उनको मिलती है क्या? यस सर, मिलती है। और मतलब सारे नंबर्स में इतनी पावर होती है कि भाग्य बदलना जानते हैं नंबर्स। अच्छा। तो अगर भाग्य आप बदल दोगे, न्यूमरोलॉजी की हेल्प लोगे, आपका सिग्नेचर एंड आपका नाम का स्पेलिंग ठीक होगा, तो आपको जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर्स, इवन फॉरेन रिलेटेड जॉब, हर तरफ आपको आपका मनचाहा जॉब या फिर सेक्टर्स आप चूज करके व्यापार भी आप वहां पे कर सकते हो। इतनी ताकत होती है नंबर्स में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। तो आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, 3 तारीख का जिनका जन्म है उनको एटलीस्ट बिजनेस की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव होना चाहिए। मैडम अभी आप बता रहे थे कि सिग्नेचर बदले जाएं या थोड़ा स्पेलिंग में चेंजेस किए जाएं, ये कितना फर्क पड़ता है? मैं सिग्नेचर भी एक्चुअली मैं आपसे बात भी करना चाहता था, क्योंकि मेरे भी कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं कि जिनका नाम पुनीत है, मान लीजिए, तो एक्चुअली में पुनीत की स्पेलिंग होती है PUNNET, तो कई लोग DT लगाते हैं पीछे। अच्छा, तो कई लोगों का जो नाम है वो अपने हिसाब से सिग्नेचर नहीं करते, बहुत बड़ा एक अक्षर लिखेंगे फिर छोटा कर देंगे, या बहुत ही छोटा सा एक अक्षर लिखेंगे, वो पता भी नहीं चलता कि सिग्नेचर है कि एक सिंपल लाइन है। ये सिग्नेचर कितना